अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आजकल दीन का माहौल बहुत गर्म हुआ रहता है। हर किसी को यही लगता है कि दीन की मेहनत हम ही कर रहे हैं, दीन का काम इसी में हो सकता है, दीन का काम इसी तरीके से हो सकता है। लेकिन मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने जा रहा हूँ। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जो हालत है तालीम को लेकर के, वो बहुत बुरी है। सर्वे होता है तो बहुत बुरा हाल निकलता है। लेकिन उस तालीम की तरफ न जा कर के मैं आज बात करता हूँ दीन की तालीम। हम मुसलमान दीन में कहाँ मजबूत हो सकते हैं, या हमें एज अ होल मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, हमें कहाँ पे मेहनत करना चाहिए। मेरा अपना तजर्बा मानना ये है, हमें दो लेवल पे सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि बच्चा 1 से 10 साल के बीच में जो होता है, ये जो लेवल होता है ना, इस उम्र में जो चीज़ें मेहनत कर दी जाए ना, वो चीज़ पूरी ज़िंदगी रहती है। अब हम क्या करें, बच्चा स्कूल जा रहा हो, मदरसे जा रहा हो, जहाँ भी आप भेज रहे हो वो ठीक है, वो हर माँ बाप का अपना अपना तरीका हो सकता है। लेकिन एज अ मुस्लिम, एज अ कम्युनिटी आप क्या कर सकते हो, हर मस्जिद पे जो वक्त बचता है बच्चों का स्कूल से आने के बाद, खेल कूद से बाद, कोई एक ऐसा वक्त फिक्स करो। 1 से 10 साल के जो बच्चे, उनको दीन पे 1-2 घंटे ज़रूर दिलाओ। वहाँ पे कुरान सिखाओ, वहाँ पे नमाज के तरीके सिखाओ, वहाँ पे दीन की बेसिक चीज़ें सिखाओ, और ये चीज़ हर मस्जिद पे शुरू करो। इससे क्या होगा, बच्चे जो बेराह रवि का शिकार हो रहे हैं, जो टाइम पास कर रहे हैं मोबाइल गेम में, और फिर वो ऐसे ही जवान हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनको नमाज का तरीका तक नहीं मालूम होता। तो ये बेसिक चीज़ें, इस पर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो दूसरा स्टेज है 10 से 15 साल की उम्र का जो है, उसमें उनको नमाज के फिर कुछ मसाइल सिखाया जाए, रोज़े के मसाइल, नमाज के मसाइल, ज़िंदगी में कारोबार के मसाइल, बिजनेस के मसाइल। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आप उनका हर जवान का ज़रूर लो, और हर मस्जिद पे ये काम शुरू किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर वो बच्चा बड़ा है, उसके बाद तो फिर फ्री हो, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, तबलीगी जमात में साल लगाए, जो करे। उसके बाद अगर आप ये चीज़ देखो, हमने बहुत सारा ऐसा देखा है, तबलीगी जमात आती है, जवान जवान लोग होते हैं, उनको सूरह फातिहा याद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तबलीग में नहीं निकले ना भाई। यही पर हम गलती करते हैं। वो जब 20 साल 25 साल का हो गया तो हमको पकड़ के तबलीग में लेके आ रहे हैं, जबकि मेहनत उससे बचपन में होना चाहिए थी। जब 5 से 10 साल का था, 10 से 15 साल का था, वहाँ पर उसको सूरह फातिहा याद कराने वाला कोई नहीं था। कभी उसको ऐसा माहौल नहीं मिला किसी मस्जिद में उसको बैठा करके वहाँ पर क्लासेस चलती हो, वहाँ पर उसको सिखाया जाता हो। वो 25 साल का हो गया और अभी भी उसको सूरह फातिहा याद नहीं है। अब आप उसको तबलीग में निकाल के 3 दिन 40 दिन में ये चीज़ें सीख रहे हो, सीखेगा बहुत मुश्किल से सीखेगा। तो मेरा ये मानना है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मेरा ये मानना है कि दीन का काम मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है और होना भी चाहिए। किसी एक को ये नहीं होना चाहिए कि बस दीन का काम हम ही कर रहे हैं, तो ये गलत सोच है। दीन फैला भी है, मुख्तलिफ तरीक़ों से फैला है। आप उठा के तारीख देखो, सहाबा ने क्या क्या काम नहीं किए, सिर्फ एक काम को लेकर के नहीं चला। सहाबा ने बड़े बड़े मदरसे भी चलाए, सहाबा ने दीन का काम भी किया, सहाबा मुख्तलिफ शहरों में भी गए, सहाबा ने हुकूमत भी की, बहुत सारे काम हुए। तो इसीलिए आज मेरा मानना ये है कि मुल्क के अंदर 2 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। एक तो 1 से 10 साल के बच्चों पे बहुत अच्छी मेहनत करना, 10 से 15 साल के जो जवान लड़के नौजवान हैं उन पे मेहनत करना। ये 2 लेवल पे अगर मेहनत हो जाए तो उसके बाद फिर मुल्क के मुसलमानों के हालात काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। जो पैसे आप इधर लगाते हो, 40 दिन 4 महीने में जितने पैसे आपके खर्च होते हैं, उन पैसों को आप यहाँ बच्चों के लिए मदरसे, मस्जिद के अंदर आप एक अच्छे मौलवी साहब ज़रूर रखो। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि बहुत सारे मस्जिदों में ये चीज़ शुरू भी हुई तो सिर्फ इसलिए ख़त्म कर दी गई कि जो मौलवी साहब पढ़ाते थे उनको तनख्वाह का पैसा पूरा नहीं हो पाता था, लोग चंदे नहीं देते थे। बहुत अफसोस की बात है, आप अपने खाने पीने पे, शाम की चाय पे, होटलों पे बहुत सारे पैसे खर्च करते हो। मस्जिद पे, जो मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी कि मस्जिद एज अ कम्युनिटी सेंटर यूज़ किया जाना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। फॉरेन के दूसरी कंट्रीज़ में ये चीज़ शुरू हो चुकी है, इंडिया में अभी ये चीज़ें बहुत कम है, और मस्जिद को एज ए कम्युनिटी शुरू किया जाना बहुत ज़रूरी है। इससे उम्मत के बहुत सारे मसले, उम्मत के जवानों के बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज का एक छोटा सा पैगाम कि हम इस काम को कितना जल्दी शुरू कर सकें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।